मैत्री की चर्चा पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने कल शुरू की थी। आज भी वही चर्चा जारी है। महर्षि याज्ञवल्क्य एक ऐसे संत हुए हैं जो बहुत अमीर थे, जिनके पास प्रचुर धन संपत्ति थी। सामान्यतः संतों के पास, ऋषि मुनियों के पास धन संपत्ति होती नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। साधक जनों, ये संताई के साथ नहीं चलती। जहां धन संपत्ति का बोलबाला हो जाता है, वहां संताई लोप हो जाती है। प्राय देखने में यही आता है। अतएव संतों महात्माओं के पास धन संपत्ति का होना शोभा नहीं देता। लेकिन ये महर्षि याज्ञवल्क्य एक ऐसे संत महात्मा हैं जिनके पास प्रचुर संपत्ति है, धन है, लेकिन कभी अपना नहीं माना। ये कोई छोटी बात नहीं है। राजा जनक भी, उनको राजऋषि कहा जाता है, ये भी ऐसे ही। न राजा जनक ने सब कुछ होते हुए अपना कभी कुछ नहीं माना। न मेरा राज है, न मेरा पाठ है, मेरा कुछ नहीं है। ये धन संपत्ति, नथिंग बिलोंग्स टू मी, मेरा कुछ नहीं है। राजा जनक भी ऐसे ही मानते और महर्षि याज्ञवल्क्य भी यही मानते हैं। बहुत देर इस संसार में रहते हुए हो गए। मन में एकांत की भारी उत्कंठा है। अतएव सोचा, दो पत्नियां हैं, कात्यायनी एवं मैत्री। इन दोनों को अपनी संपत्ति एक जैसी बांट के तो कहीं एकांत में चला जाता हूं। वहां जाके एकांत में साधना करूंगा। मानो साधना के अतिरिक्त और कोई काम नहीं। होल टाइम साधक, संसार में रह के साधक चुनो। होल टाइम साधक बनना असंभव नहीं तो कठिन तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। एकांत में आदमी चला जाता है तो काफी सारी कठिनाइयां कम हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं, जो संसार में स्वाभाविक है। वहां जाके काफी कुछ आसान हो जाता है। इसलिए हर संत महात्मा एकांतवास करता ही है। उससे उसे बहुत लाभ होता है। उससे तो जो लाभ होता ही है। उसके जो संगी साथी साथ होते हैं, जो साथ भक्त होते हैं, उन्हें कहीं अधिक लाभ होता है, इसमें कोई शक नहीं। दो पत्नियां हैं याज्ञवल्क्य की। कात्यायनी बड़ी पत्नी है। घर के कामकाज में बहुत सुग्रह है, बहुत अच्छी तरह से घर का कामकाज करती है, संभालती है। मानो कोई ज्यादा इच्छा नहीं। दोनों बुद्धिमान है, लेकिन ये कम बुद्धि की है। मैत्री अधिक बुद्धिमान है। वह अधिक बुद्धिमान है, इसका अर्थ नहीं है कि वर्ल्डली वाइज है, नहीं। मैत्री वर्ल्डली वाइज नहीं है, कात्यायनी वर्ल्डली वाइज है। तो ठीक है, दोनों में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। कोई जैसी साउथ में भाव होते हैं, ऐसा कुछ ईर्ष्या इत्यादि कुछ नहीं है। दोनों प्रेम पूर्वक रहती हैं संत की छत्र छाया में। ये कोई छोटी बात नहीं। एक ही घर में दो महिलाओं का रहना, एक पति, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैत्री प्राय पतिदेव से परमार्थ पर चर्चा करती रहती है, अध्यात्म पर चर्चा करती रहती है। घर के कामकाज में कोई रुचि नहीं, शुरू से ही नहीं है। छोटी है, समझो प्यारी भी होगी, लेकिन कोई रुचि घर के कामकाज में नहीं है। भोगी जीवन भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। भोगी जीवन से पहले ही मैत्री उपराम है। आज याज्ञवल्क्य जी ने प्रपोज किया है, मैं एकांत में जाना चाहता हूं, साधना करना चाहता हूं, अमृतत्व की प्राप्ति करना चाहता हूं। विशेष शब्द
याज्ञवल्क्य जी का कोई फेवरेट है, मैं अमृत को प्राप्त करना चाहता हूं। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? किसी ने जवाब नहीं दिया। कौन? देयर इज नो कंट्राडिक्शन एट ऑल। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जितनी मेरी पूंजी है मैं आप दोनों में बांट देना चाहता हूं, एक जैसी। कात्यायनी बहुत खुश है, मानो सब कुछ मिल गया उसे अभी परमार्थ का कोई बोध नहीं है, ज्ञान ध्यान किसी चीज का कोई बोध नहीं है। मैत्री को भी हिस्सा दिया गया है, लेकिन चुप है। क्यों चुप है? मन ही मन सोच रही है, इनके पास अवश्य धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कुछ है जिसे पाने के लिए जा रहे हैं। वह क्या है? अभी अपने ही मन में प्रश्न है। अभी याज्ञवल्क्य जी से नहीं पूछा, महर्षि से कोई बात नहीं की, अपने ही मन में चर्चा है, अपना ही विचार चल रहे हैं। खूब इसका दिमाग चलता था इस चीज में, अपना ही दिमाग चल रहा है। ये सारी की सारी संपत्ति यहां छोड़ के जा रहा है, क्या प्राप्त करना चाहता है? लोग धन संपत्ति के लिए अपनी सारी की सारी आयु घोंप देते हैं, सारी की सारी जिंदगी घोंप देते हैं, लेकिन ये सब कुछ इसे प्राप्त है, ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है। क्या प्राप्त करना चाहता है? मानो इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो ये प्राप्त करना चाहता है। वह क्या है? मैत्री के मन में ये प्रश्न उठा है, वह क्या है? मैं भी वही मांगूंगी। स्वामी जी महाराज ने शब्द कल प्रयोग किया, देना ही चाहते हो तो अपनी जैसी लगन दो, मुझे आप जैसी लगन लग जाए, जैसी लगन आपको है।